आप चाहे जितना कमाएं, 10,000 से लेकर 10 लाख तक पर मंथ, अगर आपकी सेविंग है तभी वो लाइफ सफल माना जाएगा। सेम ऐसे ही आप कितना भी पढ़ाई कर लें, अगर आपको वो पढ़ा हुआ याद है तभी सिलेक्शन हो सकता है, तभी वो लाइफ में काम आ सकता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बहुत ही हिट टॉपिक वाद यंत्र और उसके जो वादक है, इतनी बार बार पढ़ते हो आप लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो तरीका आ चुका है कि एक ही बार पढ़ें, दोबारा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। सीधा टॉपिक पर पढ़ते हैं, और वो भी ये ट्रिक कौन सा है, नया वाला है, न्यूटन का फोर्थ लॉ के नाम से। आइए देखते हैं सीधा। अब क्या है, ये तबला वादक हैं, और उसके बाद क्या है, कैसे याद करेंगे। देखिए आप सभी लोग यहाँ से समझें, सबको पता है कि अल्लाह रक्का खां कोई नाम है और ये कोई वादक हैं, लेकिन कौन से वादक हैं, तबला है, सरोद है, बांसुरी है, शहनाई है, नहीं है, कंफ्यूजन है। लेकिन ये तो पता है कि ये अल्लाह रक्का खां है, यहीं से लॉजिक समझिए, बाकी सब में वही अप्लाई हो जाएगा। क्या है कि अल्लाह रक्का खां है, ये नाम एक शेड्यूल में पता है ना। बस ऐसे ही काश ये जो तरीका आपको अब मिल रहा उस टाइम मिल गया होता 2 साल पहले, तो सिलेक्शन हो गया होता। क्या है, अब आपको ये नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। करना क्या है, अल्लाह रक्का तबला खान। क्या बोलेंगे, अल्लाह रक्का तबला खान। बार बार बोलिए, 2-4 बार यही बोल लीजिए। क्या बोलिए, अल्लाह रक्का तबला खान। जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि अल्लाह रक्का खान किसके वादक है, तो आपको वो दिमाग में क्या हिट करेगा, अल्लाह रक्का तबला खान, मतलब ये तबला से संबंधित। ऐसे ही जितने भी हैं सब सारा सब कुछ याद करा देंगे कि आप उनका नाम देखें, प्रश्न देखें, आंसर निकले चाहिए। देखिए अगला है, और तबला की जगह पर अगर आप लोग स्मार्ट और भी लगें, क्या करें, तबला की जगह पर बला ही जोड़ें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। रीजन क्या है कि तबला और भी, वरात भी, जो कुछ भी अदर है, सरोद भी, सब जोड़ सकता है। लेकिन अगर कहीं अल्लाह रक्का बला खान हो गया, क्या, अल्लाह रक्का बला खान, और बला से तबला ही हो सकता है। ठीक, ऐसे ही सभी जोड़कर याद करेंगे और सिलेक्शन तभी होगा। अब चलते हैं जाकिर हुसैन। क्या बोलेंगे, जाकिर तबला हुसैन। कोई दिक्कत है, अब जैसे हमारे एक मित्र है तो जाकिर हुसैन, तो अब उनको हम क्या बोलेंगे, बार बार जाकिर तबला हुसैन, जाकिर तबला हुसैन, या जाकिर बला हुसैन, और बला से तबला ही आएगा। ऐसे ही पंडित स्व तबलापन चौधरी, जो कौन है, पंडित स्वपन चौधरी जो हैं, किसके हैं, तबला के, तो क्या बोलेंगे, पंडित स्व तबलापन चौधरी। ये एक बार में ऑड लगी, पहली बार अगर लगत है, देखत है तो ऑड लगी, लेकिन बार बार जब ये रिवीजन कर लेंगे, एक बार सेट होइए तो हर एक चीज यही ढूंढेंगे। जैसे गुदई महाराज किससे हैं, तबला से, तो गुदई बला महाराज बोले या तबला महाराज, ज्यादा बेटर क्या बोलेंगे, गुदई बला महाराज, और बला से क्या हो जाएगा, तबला। और यहाँ एक और थोड़ा भी आपको क्लू बता दें कि जितना भी नाम में महाराज जुड़ा रहेगा 99% वो तबला से ही रहेंगे। और हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ही जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वही उठाए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब कभी दोबारा रिवीजन करेंगे तो इस तरीके से जो लोग पढ़ते हैं 2-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो मत करिए। ऐसे टीचर को मत फॉलो करिए कि जो आपको याद ना करवा सकें। मतलब क्या है फिर पढ़ने की, ये सब तो बुक में लिखा है, नोट्स में लिखा है, तरीका वही फॉलो करिए जिसमें याद हो, सिलेक्शन हो। देखिए अब इसको ये सीधा सीधा यहाँ नहीं फॉलो करेंगे। क्या बोलेंगे, अल्लाह रक्का तबला खान अर्थात तबला, जाकिर बला हुसैन यानी कि तबला हुसैन, पंडित स्व तबलापन या पंडित स्व बलापन यानी कि तबला, और गुदई तबला महाराज। जब ये आपका प्रश्न में ही आंसर है तो भूलना क्या, ढूंढना क्या। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सभी है, एक ही क्लास में जितने कुछ बन सकते हैं सबको हमने कवर कराया है, इसलिए अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, बाकी अब आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए सरोद है, ये सरोद के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोद उठाएंगे कि हर एक के नाम में रोद जुड़ा रहेगा, ऑटोमेटिक आप रोद से इतना हिंट मिल जाएगा कि सरोद होगा। चलिए अब क्या बोलेंगे, अमजद अली खां को क्या बोलेंगे, अमजरोद अली खां। अमजद अली खां जो आप पढ़ते हैं क्या बोलेंगे, अमजरोद अली खां, और रोद से क्या होगा, सरोद। ऐसे ही अलाउद्दीन खां को क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन रोद खां। क्या बोलेंगे बार बार, अलाउद्दीन रोद खां। अली अकबर खां को क्या बोलेंगे, अली अकबरोद खां। जो अली अकबर खां बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, अली अकबरोद खां, और रोद से क्या होगा, सरोद। ये उद्देश्य यही है कि आप लोग बार बार पढ़ते हैं, हर एक बार एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, और जाए के एग्जाम में भी कंफ्यूज हो एक। लेकिन एक बार अमजरोद अगर याद हो गए
तो ये मान के चलिए अब ये सरोद के अलावा कुछ होगा नहीं। आगे क्या है, हाफिज खां को क्या बोलेंगे, हाफिज रोद खां। हाफिज खां को क्या बोलेंगे, हाफिज रोद खां, और यानी कि रोद से सरोद। ऐसे ही बुद्ध देव रोदास, बुद्ध देवदास गुप्ता को क्या बोलोगे, बुद्ध देव रोदास गुप्ता। और विश्वजीत राय चौधरी को क्या बोलेंगे, विश्वजीत रोद राय चौधरी। अब देखिए, जिसको रोद से ना कंफ्यूजन हो, मतलब कंफ्यूजन हो तो सरोद भी जोड़ ली, लेकिन अगर पूरा जोड़ते हैं तो यहाँ आपको भूलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, कंफ्यूजन की बनेगी। लेकिन रोद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी में निकाल देगा, और अगर इससे भी बेटर आप लोग फिट कर सकते हैं तो कहीं भी फिट कर सकते हैं। और रिवीजन करने का तरीका वही रहेगा। आप क्या करेंगे, ये नोट्स ऐसे बनेगा, लेकिन बोलेंगे कैसे, अमजरोद अली खां अर्थात सरोद, अलाउद्दीन रोद खां अर्थात सरोद, अली अकबरोद खां यानी कि सरोद, हफीज रोद खां यानी कि सरोद, बुद्ध देव रोदास यानी कि रोद के सरोद गुप्ता, विश्वजीत रोद राय चौधरी यानी कि रोद। अब ये प्रश्न में ही आंसर है। अगर इतना कर लेते हैं, और करना तो पड़ेगा, नहीं इतने कम से कम 7-8 टाइप के वादक हैं और उसमें ऑन एवरेज 5 लोग हैं, तो 40 ठीक हो गए, तो कंफ्यूज तो होने थे। लेकिन जब ये प्रश्न में ही आंसर है तो कंफ्यूज नहीं कर, भरोसा कर लीजिए। 4 साल गुजर चुका है, नहीं हो तो कर लो भरोसा, क्या दिक्कत है, क्या पता फ्रूटफुल हो जाए। अब चलिए, ये सितार के लिए है। सितार के लिए हम लोग राइमिंग के हिसाब से कहीं सीता भी जोड़ सकते हैं और कहीं तार भी, लेकिन उद्देश्य प्रश्न से वही निकलेगा। पंडित रविशंकर जी और ये विलायत खां, ये दोनों तीनों बहुत हिट है, तो इसको क्या करेंगे, याद कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। पंडित रवि सितारंकर क्या बोलेंगे, पंडित रवि शंकर को क्या बोलेंगे, पंडित रवि सितांकर, और सितार भी इसी में हो गया, आप लोग देखें सितार है कि नहीं। ऐसे ही बिलायत खान को क्या बोलेंगे, बिला सितायत खान, क्या बोलेंगे, बिला सितारायत खान या सितार, और सितार यहां पर रहेगा, उद्देश्य वही है। शाहिद परवेज को क्या बोलेंगे, शाहिद पर सितार बेज, शाहिद परवेज। जितना आप तोड़ मरोड़ के इसके अंदर घुसने की कोशिश की, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी आप नहीं भूलेंगे। बंदे हसन को क्या बोलेंगे, बंदे सुतार हसन। जो बंदे होते हैं, बंदे बालक, या कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत सुतार, सुतार मतलब समझते हैं ना, बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा। सुतार बोला जाता कि ना बोला जाता, आप लोग बोल। ये जो बंदे हैं ना बहुत सुतार हैं, इसीलिए बहुत हंसते हैं, मस्त रहते हैं, तो क्या हो गए, बंदे सुतार हसन। और सुतार से अगर सितार तक ना पहुंच पाओगे तो ये अब किसकी गलती है, आप बताओ। अगर इतना पहुंचते हैं तभी सिलेक्शन होगा। बुद्धादित्य मुखर्जी क्या होंगे, बुद्धा सीतादित्य मुखर्जी, और सीता से सितार होगा। निखिल बनर्जी क्या बोलेंगे, निखिल सुतार बनर्जी। अब ये जो बंदे थे वहीं से देख के उन्होंने में साइड इफेक्ट आई गए, क्या है, ये जो निखिल है ये भी सुतार है, और सुतार से सितारे होते, निखिल सुतार बनर्जी। और रिवीजन करने का तरीका वही रहेगा। दोबारा चलते हैं, इसको क्या करेंगे, इस पर नहीं जाएंगे दोबारा रिवीजन करने के लिए। क्या बोलेंगे, पंडित रवि सितांकर अर्थात सितार, बिला सितारायत खान, बिलायत खां को क्या बोलेंगे, बिला सितारायत खान अर्थात सितार। शाहिद पर सितार बेज यानी कि सितार, बंदे सुतार हुसैन यानी कि सितार, बुद्ध सीतादित्य मुखर्जी यानी कि सितार, और निखिला सुतार है। क्या है, निखिल क्या है, सुतार है यानी कि सितार। उद्देश्य वही है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले। अब ये देखिए, यहाँ पर संतूर है, और यहाँ पर अगर संतू ले लो या तूर ले लो, जो जहाँ राइमिंग के हिसाब से जुड़ेगा। अब भजन सोपारी को क्या कर दें, भजन संतू पारी करें, कोई दिक्कत है क्या, घाटा है। अगर इस प्रकार से सिलेक्शन हो ही जाता है कि प्रश्न हम पढ़वे नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर याद करेंगे, वो एग्जाम में तो प्रश्न मिलेगा ही ना, बस। अब भजन सोपारी को क्या बोलेंगे, भजन संतोपारी, क्या संतुपारी, और संतु से क्या हुई, संतूर एक के बन सकता है। ऐसे ही शिव कुमार शर्मा जी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा जी को क्या बोलोगे, शिव कुमार संतु शर्मा। और शिव कुमार के एक गांव में दो नाव होते हैं, कैसे, जेकर नाव शिव कुमार रहा था, वहां शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले थे, संतू भाई, संतू भाई। तो ये कहने क्या बोली है, शिव कुमार संतू शर्मा, और संतू से संतूर होगा। ऐसे ही बरसा अग्रवाल जी को क्या बोलेंगे, बरसांतूर अग्रवाल, क्या बोलेंगे, बरसांतूर, आन सा अंग के संतूर, देख लीजिए संतूर भी निकल रहा है, क्या बोलेंगे, बरसांतूर अग्रवाल अर्थात संतूर। अभय रुस्तम सोपारी, क्या, अभय रुस्तम सोपारी, तो क्या बोलेंगे, अभय रुस्तंतूर सोपारी, अभय रुस्तून अस्तून सोपारी मतलब संतूर। ऐसे ही तरुण भट्टाचार्य में आगे सिर्फ सा लगाए दिए, बस हो ही गए, संतूर और संतूरण भट्टाचार्य।
तरुण भट्टाचार्य को क्या बोलेंगे? संतूरण भट्टाचार्य। उद्देश्य वही है कि अब जो इनके नाम है वो ऑलरेडी बताओ थे भैया हम ही यही में है, और काश ये लोग अपन नमो यही रखे होते, भजन संतोपारी, संतूर पारी या संतोपारी, तो संतूर हो जाता। शिव कुमार अर्थात संतू शर्मा, बरसांतूर अग्रवाल, अभयांतूर सोपारी, संतूर और संतूरण भट्टाचार्य, यानी संतूर। जब सबके नाम में ही प्रश्न है, आप ये तरीका अगर फॉलो कर लिए कि एक बार पढ़ें दोबारा पढ़ने की जरूरतें नहीं है, लेकिन आप लोग इतना कहने के बावजूद भी फिर बाद में तरीका यही अप्लाई करेंगे कि संतूर, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, अभय रुस्तम सोपारी, तरुण भट्टाचार्य। तो अब इसमें आप भूलें, कंफ्यूजन हुए, जब आपको सिलेक्शन लेने नहीं, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, किधर से जाना, जब आपको ये उद्देश्य ही नहीं क्लियर है, सिलेक्शन कैसे होगा? और ये आज आपको कह रहे हैं पूरे दावे के साथ में कि ये जो न्यूटन का फोर्थ लॉ किसी को नहीं पता था, आपको हम दे रहे हैं कि अगर जल्दी सिलेक्शन लेना, वो न्यूटन के 3 लॉ नहीं जानते हैं तब भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये आपको जो ये चौथा लॉ दिया जा रहा है, कौन सा चौथा लॉ? जिसमें प्रश्न में ही आंसर रहेगा, जिसने ये पकड़ लिया और पढ़ाई करते हैं उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यही लिख कर रख लीजिए। और उसके बाद रिवीजन करने का तरीका सारा सब कुछ वही रहेगा, इसको दोबारा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भजन संतूपारी, शिव कुमार संतूर शर्मा, बरसांतूर अग्रवाल और अभयस्तूर सोपारी, संतूरण भट्टाचार्य, हर एक जगह संतूर निकलेगा। ये जो हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही है कि आप लोग भी जब बार बार पढ़ेंगे, एक बार नोट्स बनाएंगे, 2-3 बार ऐसे ऐसे रफ में लिख लेंगे, तभी ये फायदा होगा। अगर सोचे खाली वीडियो टिकटॉक की तरह देख लें तो वो देख तो लेंगे, लेकिन जैसे 4 साल 2 साल निकला है ऐसे भी और भी निकलेंगे। और वो चाहते ना हो तो नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करें। इतनी आशा तो गारंटी है कि याद कब तक रही? वही शुरुआत में जो कहते थे, बचपन से लेकर जवानी तक नहीं, बुढ़ापों तक का याद रही। आगे बढ़ते हैं। ये सहनाई, सहनाई के लिए हम लोग क्या उठाएंगे? नाई। क्या उठाएंगे? नाई। अब नाई से नाई और नाउन के पास ना जाइए, नाई हो जाएगी गड़बड़। अब देखें हर एक के नाव में हमें नाई नाई का उच्चारण आना चाहिए बस। अब बिस्मिल्लाह खान को क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह खान। देखें बिस्मिल्लाह खान भी पहली बार बड़ा ऑड लगी, देखें। और अगर यहीं में नाई भी जोड़ दें, क्या? बिस्मिल्लाह खान। क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह खान। और नाई से एक ही आपको निकलेगा क्या? सहनाई। ऐसे ही अली अहमद हुसैन खान को क्या बोलेंगे? अली अहमद नाई, अहमद नाई हुसैन खान। आप बोलिए, हम बस जितना कह रहे हैं आप करते जाइए। क्या करेंगे? अली अहमद नाई हुसैन खान, अर्थात नाई से सहनाई। ऐसे ही मधुकर टी धूमल, तो मधुकर नाइटी धूमल। अब देखें एक कह नाइटी, नाइटी मतलब वही जो रात में सोत के जाए तो समय पहनत है कि ना पहनत है, वही हुए। और नाइटी, नाई से यहाँ सहनाई भी होगा और टी से मधुकर टी होगा। अब यहू और जोड़ सकते हैं नाइटी से। और ये बताओ यक्के तू पहनबे और धोइबो ना करबे तो धूमिल अर्थात गंदा और बदबू सदबू आई कि ना आई? बताओ बस। ठीक, यहाँ से अब देखें दया शंकर जगन्नाथ है, इसको कैसे याद रखेंगे? दया शंकर नाई और जगन्नाथ। अब देखें यहाँ पर हमने 2 बार, अगर यहाँ पीछे ना समझ में आओ तो एक बार चाहे तो ऐसे कह सकते हैं दया शंकर जगन्नाथ और नाई से सहनाई, या यहाँ ना करके दया शंकर नाई, क्या? दया शंकर नाई जगन्नाथ भी कर सकते हैं। बस उद्देश्य एक ही होना चाहिए, याद होना। अब ये वागेश्वरी कमर कहाँ है? किसके लिए? सहनाई। तो क्या बोलेंगे? वागे नाईश्वरी कमर। क्या बोलेंगे? वागे नाईश्वरी कमर। जो वागेश्वरी कमर है इसको आप क्या बोलेंगे? वागे नाईश्वरी कमर। और नाई से सहनाई आएगा। यही एक तरीका है कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, वरना आप पढ़ते रहिए कंफ्यूज होते रहिए। ठीक, और इनको क्या बोला जाता है? सहनाई क्यून। अब आपको यहूं भी तरीका, मतलब घुस घुस के तरीका यहाँ मिलेंगे। अब बाद में पूछा जाएगा कि सहनाई क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए क्या होगा, सहनाई क्वीन का ही नाम क्या कह दें? क्वीन मार या क्वीन कमर। सहनाई क्वीन कमर। क्या बोलेंगे? सहनाई क्वीन कमर। अब साथ में और कमर से आपको यही जब ऑप्शन मिलेगा तो वागेश्वरी कमर हो जाएगा। ठीक, उद्देश्य वही रहेगा। नोट्स बनाने का तरीका आप इसको बार बार यही रिवीजन करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर इतना क्लास देखत हैं और ये सब फिर बाद में यही करत हैं तो बहुत गलत है। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह खान मतलब नाई से सहनाई, अली अहमद नाई, हुसैन खान सहनाई, मधुकर नाइटी पहिरे जो धूमिल होते गंदा होते हैं सहनाई, और दया शंकर नाई या जगन्नाथ, और वागे नाईश्वरी कमर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहनाई
क्वीन, तो क्या बोलेंगे सह कमरनाई क्वीन। यहाँ कह दीजिए सहनाई क्वीन को क्या बोलिए सह कमरनाई क्वीन, अर्थात कमर से क्या होगा वागेश्वरी कमर। अगला है बांसुरी, तो बांसुरी में हम लोग बंसु यानी कि बांसु जी को उठाएंगे, ठीक। तो पन्नालाल घोष को हम क्या बोलेंगे पन्नालाल वासु घोष। अब देखें नाम तो यहू बड़ा है, एक पन्ना है, एक लाल है, एक घोष है, तो थोड़ा सा और जोड़ लें, क्या दिक्कत है। हाँ बताओ, मैं यार तुम लोग कुछ नया करे ना ही चाहते और चाहते सिलेक्शन ले ले। आप बताओ जब इतने लोग हैं, हाँ इतनी बड़ी वैकेंसी आती है और इतने से उसके कई गुना लोग रहते हैं, तो आप जब कुछ अलग करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, बस तरीका वही है। आइए अब यहाँ बांसुरी में बांसु उठाएंगे या सुरु उठाएंगे, इतना से क्लू मिल जाए। अब पन्ना लाल वासु घोष, और वांसु घोष से क्या हो जाएगा वांसुरी। और हरिप्रसाद चौरसिया को क्या बोलेंगे हरिप्रसाद चौबांसुरिया बोल देंगे, कोई दिक्कत है। और बांसुरिया और बांसुरी है। और रोनू मजूमदार को क्या बोलेंगे रोनू मजूम बंसुदार या बांसुदार, और बांसु से बांसुरी होगा, क्या बोलेंगे रोनू मजूम बांसुदार, यहाँ से बांसु से क्या होगी बांसुरी। ऐसे ही बी कुंज मणि किसके हैं वांसुरी से है, तो बी कुंज वासुमणि बोलेंगे, क्या बोलेंगे बी कुंज वासुमणि, और वासु से बांसुरी या बांसु बोलिए। राजेंद्र प्रसन्ना है और राजेंद्र कुलकर्णी है। देखिए अब राजेंद्र बांसु कह दें या राजेंद्र वासु, यहाँ भी हो सके तो दोनों में, नहीं तो राजेंद्र परबासुन्ना कह दें, क्या बोले राजेंद्र प्रसन्ना को क्या बोलेंगे राजेंद्र प्रबासुन्ना, और बांसु हुई बांसुरी। और ऐसे ही राजेंद्र कुलकर्णी में क्या बोलेंगे राजेंद्र कुल बांसुकर्णी, और यहाँ पर बांसु से बांसुरी ही एक ही निकलेगा। और दोबारा रिवीजन करने का तरीका वही है। अब बार बार हम क्या ही बताएं आप लोग को कि यही एक तरीका है जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवीजन करने का तरीका यही रहेगा, क्या बोलेंगे पन्नालाल बांसु घोष, हरिप्रसाद चौबांसुरिया, और रोनू मजूम बांसुदार, बी कुंज बांसुमणि, राजेंद्र परबासुन्ना, राजेंद्र कुल बांसु करणी, अर्थात हर एक जगह बांसु बांसु से बांसुरी ही निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वायलिन है, अगला क्या है वायलिन है। ये भी अब हर एक के नाम में देखिए, यहाँ वायलिन से संबंधित एक ये जान लीजिए कि जैसे कृष्णन, कृष्णन मैक्सिमम जिसमें लगा है वो वायलिन से ही है। अब याद करने का तरीका है, और कृष्णन में ही हम लोग इनका वायलिन भी जोड़ देंगे। क्या करेंगे वायलिन में यलिन जोड़ेंगे, क्या करेंगे यलिन जोड़ेंगे। आइए देखते हैं राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे इनको। यम बाल मुरली कृष्णायलिन, कृष्णा को देखें इतना जो आप लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा हो जाता। अब यहाँ बताओ आप लोग आलसी है कामचोर है करे नहीं चाहते, ये नाम नहीं बड़ा है क्या यम बाल मुरली कृष्ण, ये बड़ा है कि नहीं। तो अगर इसी में यम बाल मुरली कृष्णायलिन और यायलिन वायलिन रा वा एक है कि नहीं, वायलिन यहाँ से निकल रहा है कि नहीं उच्चारण। बस ऐसे ही यश गोपाल कृष्णा को कृष्णन को क्या बोलेंगे यश गोपाल कृष्णायलिन यानी कि वायलिन वा निकल रहा है। प्रोफेसर टी एन कृष्णन का मतलब प्रोफेसर टी एन कृष्णायलिन हो गया। और अब अगला क्या है विष्णु गोविंद जोग, तो क्या बोलेंगे इसको विष्णु गोविंदायलिन जोग। विष्णु गोविंद को क्या जोग को क्या बोलेंगे विष्णु गोविंदायलिन जोग। देखिए अब बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, बस आपका ये दिमाग के फेर है। क्या आप ये जो अलग अलग करते हैं कंफ्यूज करते हैं है तो उतना ही ना, हमने बस शॉर्ट फॉर्म उसमें ऐड कर दिया, इससे इनबिल्ट कर दिया। जितना जल्दी समझ गए सिलेक्शन हो जाएगा। और रिवीजन करने का तरीका वही रहेगा। आप सभी लोग ये नहीं फॉलो करेंगे अलग अलग, क्या बोलेंगे यम बाल मुरली कृष्णायलिन अर्थात वायलिन, और यश गोपाल कृष्णायलिन यानी कि वायलिन, प्रोफेसर टी एन कृष्णायलिन यानी कि वायलिन, ऐसे ही विष्णु गोविंदायलिन जोग यानी कि वायलिन। हर एक में आप जितना भी अब पढ़ेंगे यहाँ से हर एक में मैक्सिमम में आपके वो पर्स में ही आंसर रहेगा। और ये तरीका नया है, अभी कहीं नहीं मिलेगा। आज से ये डेट देख लीजिए, और आने वाले समय में ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत नहीं, आप विश्वास करिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होगा। लोग ऐसे पढ़ाएंगे, सभी टीचर यही फॉलो करेंगे। बस अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या फेंक रहे हैं, देखना समय 2-4 साल में। अब देखिए बीड़ा के लिए एक लोग कौन है बहुत ही हिट है, कौन है MS सुब्बुलक्ष्मी। अब देखिए अगर समझ लिए तो हमेशा के लिए याद होइए, सुब्बुलक्ष्मी जी को क्या बोलेंगे सुब्बीड़ा लक्ष्मी। आप लोग जो वैसे हैं कंफ्यूज होना है, जिनको सिलेक्शन नहीं लेना वो सुब्बुलक्ष्मी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को जिसको सिलेक्शन लेना क्या बोलेंगे सुब्बीड़ा लक्ष्मी। अर्थात जब बीड़ा में नमोय में इनके है, बार बार अब हमें यही बोलना है कि MS सुब्बीड़ा लक्ष्मी। तो अब बताओ सिलेक्शन कोई रोक पाएगा जब इसी में आंसर ही है, और काश ऐसे पेपर ही बन जाए।
ऐसे। अब सारंगी है, क्या है सारंगी के लिए? साबरी खान, तो इसको बोले ना सारंग बरी खान। अब आप लोग साबरी खान नहीं पढ़ेंगे, क्या सारंग बरी खान, अर्थात साबरी भी है और सारंग भी है, दोनों है। मृदंग किसके हैं, कौन है? पी मणि अय्यर। तो काहे को पढ़ते हैं कि कंफ्यूज होते हैं? पी मृदंग, क्या पी मणिदंग अय्यर। आप जो लोग पढ़ते हैं पी मणि अय्यर, आप इसको बोलिए ना पी मणिदंग अय्यर, और दंग और मृदंग उसी प्रश्न में ही आंसर। तरीका यही है और रिवीजन करने का तरीका वही रहेगा। आप लोग जब कभी भी इसको सीधा सीधा नहीं फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? MS सुबेड़ा लक्ष्मी अर्थात बेड़ा के हैं, और सारंगवरी अर्थात साबरी खान हैं, और पी मणिदंग अय्यर अर्थात की मृदंग। और इसमें आप बेड़ा में संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला या संगीत के क्षेत्र में पहले व्यक्ति कौन है? ये आपको कौन है बताओ? यही है सुब्बू लक्ष्मी जी। ठीक है, ईयर भी है लेकिन ईयर नहीं पूछा। कुछ लोग को डाउट लगता है लता मंगेशकर जी हैं, जी नहीं, लता मंगेशकर जी नहीं है, इसके बाद मिला है। अब आगे चलते हैं। जितने भी मैक्सिमम हिट बन सकते थे, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हमने सब कवर कराया है और याद करा। और देखें ये नया तरीका है, पहली बार आए हैं चैनल पर, ऑड लगेगा, लेकिन वो संघर्ष और वो तकलीफ ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, त्याग दिलाएगा। अन्यथा जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे हमने बना लिया है। जो कुछ अगर आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, तरीका अब आप लोग बना भी सकते हैं, वो इनबिल्ट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। हाँ ये है कि जो अब हमने पढ़ा दिया, जिसने ये फॉलो कर लिया, अब वाद यंत्र भविष्य में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपका मोबाइल नंबर है, कोई असुविधा या कुछ भी के लिए आपको टॉपिक क्लास चाहिए, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लाइक शेयर जरूर करिएगा और कंटिन्यू क्लास देखें, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा ही लगा होगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कौन सा तरीका बहुत फिट बैठा है, कमेंट जरूर करिए, इससे हमें भी और उत्साहवर्धन मिलता है। और ये शेयर कहाँ करना है? सब जगह तहलका मचा दो कि आ गया है न्यूटन का फोर्थ लॉ, जो प्रश्न में ही आंसर रहता है। अगर ये समझ गए तो सिलेक्शन सुनिश्चित है। और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप कर लीजिए, आप मेहनत करेंगे, आशा दिलाते हैं कि सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर लिंक PDF सब नोट्स मिलते रहते हैं, आप जुड़ें जरूर। और थोड़ा क्लास 2-1 दिन गैप रहा, हमारी ड्यूटी थोड़ी टाइट रही, नहीं आ पाए, और क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। और सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।